अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य करिए दौर। अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य करिए दौर। और तेते पाँव पसारिए जाती लंबी सौर। तेते पाँव पसारिए जाती लंबी सौर। नमस्कार मित्रों, कथा प्रसंग में मैं गौतम सिंह विश्व उत्तराखंड से आपसे मुखातिब हूँ। जैसे कि आपको पता है, छोटे छोटे कथा प्रसंगों से हम अपने लॉकडाउन के समय को कुछ हल्का और कुछ रोचक, कुछ रुचिपूर्ण, कुछ सुरुचिपूर्ण और कुछ आनंदपूर्ण, कुछ ये समझिए कि कुछ रचनात्मक समय को बिताने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी कथा प्रसंग में एक कथा आती है। एक बार एक राजा था, उसने अपने मंत्रियों से कहा कि मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जो कि हर समय हर जगह और सबसे ऊंचा मंत्र हो, हर समय हर जगह और सभी परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जा सके और उसका अचूक प्रभाव हो। उसके लिए मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। लेकिन इस प्रकार का कोई भी मंत्र किसी राज दरबारी की समझ में नहीं आया। इतने में उनका उनका ध्यान एक महात्मा की तरफ जाता, जो फक्कड़ महात्मा थे, और उनसे बोलते हैं कि आपको कितना भी धन रुपया पैसा हम देंगे, लेकिन आप सिर्फ एक ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे हमारे राजा संतुष्ट हो सकें। उन्होंने बोला, बहुत आसान काम है, मुझे राजा के पास ले चले, मैं राजा को मंत्र दे दूंगा। वो मंत्र तो मैं आपको फ्री में दे दूंगा, कोई ऐसा मोल नहीं लूंगा उसका। लेकिन राजा ने बोला, नहीं, मैं तब भी आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 100 स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद महात्मा ने बोला, मंत्र का दवाई का मंत्र का और तप का नियम है कि यह छुपाव में किया जाए तभी फलता है। अगर आप दवाई के साथ अनुपान उसकी सही मात्रा नहीं लेते हैं तो दवाई असर नहीं करती। वैसे प्रकार मंत्र के साथ जैसे बताया जाता है, जिस परिस्थिति में बताया जाता है, जितनी शुचिता के साथ बताया जाता है, जितने श्रद्धा के साथ बताया जाता है, अगर उसका आप पालन नहीं करेंगे तो मंत्र भी अपना प्रभाव उसका भी ठीक है महात्मा, मैं आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही मंत्र का प्रयोग करूंगा। महात्मा ने एक कागज पर वो लिख करके उसकी पुड़िया बनाकर उसको दे दिया। लेकिन उसका एक उसके लिए बताया, यह मंत्र तभी फलित होगा, आप इसका तभी अवलोकन करना, इस मंत्र को तभी पढ़ना जब आपके पास कोई सहारा न बचे, आपके सभी सहारे खत्म हो जाएं, जब आपको ये लगे कि आपकी मौत, आप आखिरी समय आ गया आपका, अब आपके पास कोई सहारा नहीं है, कोई आपका बचने का सहारा नहीं है, आप असहाय हो जाएं, भगवान के इस संसार में आप बिल्कुल असहाय हो जाएं, तभी आप इस मंत्र को खोलना पढ़ना, तभी यह असर करेगा। राजा ने, आई बात गई बात हुई, राजा ने उस मंत्र को लेकर के अपने ताबीज में रखवा दिया और ताबीज को बंद करके गले में लटका दिया। कुछ दिनों बाद अकस्मात राजा के ऊपर बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है। पड़ोसी का राजा उसके राज्य पे आक्रमण कर देता है। आक्रमण के दौरान राजा की सारी सेना मारी जाती है और राजा अपनी जान बचाकर भागता है। उस समय उसका ध्यान आता है, ताबीज की तरफ उसका ध्यान जाता है, बोलता है, भागते भागते इस मंत्र को पढ़ लेता हूँ। लेकिन वो सोचता है कि गुरुजी ने बताया था, एक गुरुजी ने बताया था, एक शर्त मेरे को बता दी, जब मैं बिल्कुल असहाय हो जाऊंगा। अभी तो मेरे पास मेरा घोड़ा है, घोड़े में बैठ के मैं दौड़ रहा हूँ, तो मैं असहाय कहाँ हूँ, घोड़ा है मेरे पास में। वो घोड़े को लेकर सर पर दौड़ता है। कुछ दूर जाकर के घोड़ा भी गिर जाता है, और घोड़ा भी जब मर जाता है, घोड़े को भी चोट लगी रहती है, घोड़ा मर जाता है। तो अभी वह अकेला रह जाता है। वो बोलता है, अभी कहा मैं असहाय हूँ, अभी तो भगवान ने मेरे पास 2 पैर दे रखे हैं, 2 पैरों से वह सर पर दौड़ता, आगे की तरफ दौड़ता है और एक अंधे सूखे कुएं में गिर जाता है। सूखे कुएं में गिरने के बाद, अंधकार कुएं में जब वह गिर जाता है, तो वह सुबह होने का इंतजार करता है और बोलता है, सुबह खोल होते ही मंत्र को पढ़ूंगा और अपना चमत्कार मंत्र दिखाएगा और मुझे सब कुछ फिर पुनः मिल जाएगा। इस प्रकार से वह सुबह का इंतजार करता है और सुबह बड़ी श्रद्धा भक्ति से उसको खोलता है। उस पर 2 वाक्य लिखे होते हैं। वाक्य लिखे होते हैं, चिंता मत करो, ये समय भी गुजर जाएगा। चिंता न करें, ये समय भी गुजर जाएगा, क्योंकि यह तो वक्त है, कभी एक जगह पे ठहरता नहीं है। इस बात को सुन के राजा को बड़ा अटपटा लगा। उस दिन मैंने उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं दी थी महात्मा को, और उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, चिंतित न हो, यह वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि वक्त कभी ठहरता नहीं है। इसी के लिए महात्मा जी ने इतना, ये कौन सा। लेकिन उसके असहाय प्राणी के मन में, उस राजा के मन में एक ढाढ़स, एक ज्योति की किरण बन गई कि इसमें लिखा है जब गुरुजी ने कि यह समय भी जाएगा, यह समय भी गुजर जाएगा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, समय ठहरता नहीं है, समय गुजरेगा जरूर। उसको एक आशा बन गई और तभी तक उसने देखा कि उनसे कुछ आदमी कुएं से ऊपर से झांक रहे थे। उन्होंने देखा नीचे कि राजा गिरा हुआ है। तो वो कुछ राजा के साथी और कुछ आदिवासी थे जो राजा को ढूंढने के लिए निकले थे जंगल में, और उनको राजा मिल जाते हैं।
वो रस्सी डाल के राजा को ऊपर निकालते हैं उन आदिवासियों की मदद से, और अपने बचे हुए सैनिकों की मदद से राजा दोबारा आक्रमण करके अपने राजपाट को पा लेता है। अपने राजपाट को पाने के बाद फिर वैभव, लक्ष्मी और धन संपदा उसके पास आ जाती है। वह फिर अपने राजकारों में लग जाता है, लेकिन उसके मन में फिर वह उस मंत्र को खोल के पढ़ता है। उसमें लिखा था कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। राजा की समझ में आ गया कि एक दिन मैं जब वहां था वो वक्त भी गुजरा, तो आज मेरे पास रुपया पैसा जमीन जायदाद सब कुछ है देने के लिए, एक दिन ये वक्त भी मेरे पास नहीं रहेगा, ये भी गुजर जाएगा। इसलिए राजा अपने पूरे पैसे को, धन संपदा को, भंडारों के मुंह खोल देता है और उसके राज में चौतरफा उन्नति होने लगती है। और कुछ समय बाद वह राजा एक चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। उसने देखा यह मंत्र सुख के समय भी फलित हुआ और दुख के समय भी, जब मैं अकेला था, अब मेरा साहस, मेरा जो धैर्य था टूटने वाला था, उस समय जब मेरे को ये लगा कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, इसी ने मुझे सहारा बनाया, नहीं तो मैं तो आत्महत्या तक को प्रेरित तो हो जाता और हो सकता था कि मैं आत्महत्या कर लेता। लेकिन इस मंत्र ने उस समय भी मेरी रक्षा करी, और अब मैं जब धन के घमंड में चूर होने जा रहा था तभी भी मेरी रक्षा करी कि यह वक्त भी गुजर जाएगा। मित्रों, यह ध्यान रखना कि वक्त आप जैसा भी है, यह करुणा करुणा का दौर है, कोरोना का दौर है, और बिल्कुल करुण क्रंदन चारों तरफ हो रहा है, लेकिन एक दिन यह वक्त भी गुजर जाएगा और फिर हम सब भारतवासी विश्व गुरु होकर के उभरेंगे। हमारी संयम के लोग मिसाल देंगे कि हमने इतने बड़ी जनसंख्या के देश को भी कैसे अपने संयम से रोक के रखा। यह हमारा शास्त्रों का ज्ञान, यह हमारा हिंदुत्व, सनातन धर्म या योग है कि यह हमारी परीक्षा की घड़ी है और यह वक्त भी जरूर गुजरेगा। ये ध्यान रखते हुए इस कहानी से आप और हम एक शिक्षा मिलती है कि जब आपका बुरे से बुरा समय हो तब भी वह समय भी गुजरेगा, और जब आपका भले से भला उच्चतम पीक पॉइंट का समय हो वह समय भी गुजरेगा। दोनों समय में सम रहकर आपको जीवन जीना है। इस कहानी से इतना ही, और कथा प्रसंग में, अगले कथा प्रसंग में आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ।